Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to my channel. So let's discuss as to what happened in the market. So आज निफ्टी ने कल का हाई ब्रीच करा है and of course लो ब्रीच नहीं करा है but eventually आज सेल ऑफ थोड़ा सा देखने के लिए मिला था. I mean it did good earlier but eventually market में सेल ऑफ आया है. So right now the market is doing nothing but it's just inching towards its high. So when I say inching, and why I'm not saying moving, because it is actually not moving. It is inching like a snail, Inch का मतलब होता है inch by inch, right? So it is just inching like a snail and not really giving good moves. So pretty much यहाँ पे market अभी consolidate ही कर रही है हमारी. It's not going up, not really coming down. थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाती है and right now as we can see market में अभी higher highs higher lows बन रहे हैं. यही pattern बन रहा है. So anyway, let's discuss the levels for tomorrow. So just give me a minute please. Okay. सो आज का हाई ब्रीच होते ही 389.70 ब्रीच होते ही निफ्टी में नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 431.65. देन इट वुड बी 18,473.35 एंड देन निफ्टी में नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 18,521.55. एंड हमने डिस्कस करा था कि निफ्टी में सेल ऑफ एज एन हम सेल 18,000 के नीचे ही करेंगे तो हमारे जो सपोर्ट है वो कल वाले ही रहेंगे. जैसे हमारे 18,000 ब्रीच होता है एक्चुअली हम 5th ऑफ मे की कैंडल के नीचे सेल कर सकते हैं. सो 18,055.45 ब्रीच होते ही हमारा फर्स्ट सपोर्ट आएगा 17,885.30. सपोर्ट 2 आएगा 17,797.90 एंड सपोर्ट 3 वुड बी 17,711.20. नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, जस्ट अ मिनट. सो बैंक निफ्टी में आज एक फर्दर ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है बट बिकॉज बैंक निफ्टी ने हमारी जो 4th ऑफ मे की कैंडल थी उस कैंडल को भी ब्रीच करा है एंड आइडियली ये डिसाइसिव कैंडल थी बैंक निफ्टी के लिए 5th ऑफ मे की कैंडल बिकॉज ना इसका हाई ब्रीच हुआ था ना लो ब्रीच हुआ था सिंस द पास्ट 3 days. बट टुडे बैंक निफ्टी ने इस कैंडल को ब्रीच करा है. इनफैक्ट उससे प्रीवियस डे का भी हाई ब्रीच करा है. सो अब बैंक निफ्टी में हमारे पास बहुत कम रेजिस्टेंस बची है फॉर इट टू रीच इट्स लाइफ टाइम हाई. सो 43,774.25 ब्रीच होते ही हमारा R1 आएगा 43,983.80 सॉरी 43,853.40. R2 आएगा 43,983.80 एंड R3 वुड बी 44,151.80. एंड सेल हम 43 के नीचे ही करेंगे, 43,000 के नीचे करेंगे बैंक निफ्टी में. सो 43,000 ब्रीच होते ही पहला सपोर्ट आएगा 42,822.15. सपोर्ट 2 आएगा 42,780.30 एंड सपोर्ट 3 वुड बी 42,582.20. Now I'd like to talk about a few shares. So I'd like to talk about Cyient. Cyient हमने पहले भी दिया था एंड हमारा इसका टारगेट भी अचीव हुआ था. So Cyient is heading towards its lifetime high. सो एज वी कैन सी आज इस स्टॉक ने 1273.95 का हाई लगाया है एंड इसका 52 वीक हाई है 1275.55 एंड काफ़ी डिसेंट मूव आज सुबह देखने के लिए मिला था बट इवेंचुअली सेल ऑफ आ गया. सो हम साइंट को CMP पे बाय कर सकते हैं. 1235 पे ये क्लोज हुआ है. सो हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1200. सो वी जस्ट नीड टू वेट इन केस अगर ये और रिट्रेस करता है देन साइंट इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप एंड हमारा इसका टारगेट है 1292. सो दैट्स द फर्स्ट शेयर. सेकेंड स्टॉक इज़ ग्रीव्स कॉटन. सो ग्रीव्स कॉटन में आइडियली पिछले 4 दिनों से बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिल रहे हैं एंड इसमें वॉल्यूम डे बाय डे ग्रीस कॉटन में इंक्रीज हो रही है, राइट. सो वी कैन डेफिनेटली बाय ग्रीस कॉटन. ग्रीस कॉटन ने आइडली अपना इस रेंज को ब्रीच करा था and it was done today. So ideally it is breaching its range again and again. So like पहले इस वाले particular resistance को breach करा, then this one was broken and then this one is breached. So हम ग्रीस कॉटन को CMP पे बाई कर सकते हैं 161.85 पे. हमारा इसका immediate target ग्रीस कॉटन का रहेगा 165 point sorry या सो हमारा फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा आज का हाई 165. हमारा टारगेट 2 रहेगा 160
178.30 एंड हमारा थर्ड टारगेट रहेगा 178.75। हमारा इसका SL रहेगा 158। नाउ अनदर स्टॉक इज क्रेडिट एक्सेस। सो बैंक निफ्टी में सॉरी सो बैंक निफ्टी में जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, क्रेडिट एक्सेस में भी ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, because of course it's a finance stock. I mean, it's an NBFC, so it's a finance stock, and as we can see that this stock is also not very far from its 52-week high. So इसने आज हाई लगाए 1063 का, क्लोज भी डे हाई, ऑलमोस्ट डे हाई पे ही दिया है, एंड 1154 का इसका 52-week हाई है। सो क्रेडिट एक्सेस में एज वी कैन सी दैट क्रेडिट एक्सेस में एक ट्रेंड लाइन चल रही थी फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली जून, एंड आज इवेंचुअली क्रेडिट एक्सेस ने इस रेंज का हाई ब्रीच करा है। सो हम इसको CMP पे बाय कर सकते हैं 1051.15 पर। जैसे ही दिस हाई इज़ ब्रोकन, राइट, आज का जो हाई है 163.50, हमारा इसका नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट आएगा 1094.95, एंड देन इट विल बी 133.80 एंड देन 154। द लास्ट स्टॉक फॉर टुडे इज क्लीन साइंस। क्लीन साइंस हमने कुछ दिन पहले भी दिया था, एंड इनफैक्ट वी डिड से दैट इट्स अ गुड स्टॉक टू अक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म, ऑल्सो गुड फंडामेंटल्स एंड अ वेरी गुड कंपनी एज वेल। सो क्लीन साइंस हमने अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 4th May की वीडियो में दिया था to buy at CMP 1480, and so from there ये अप्रॉक्सीमेटली 26 रुपीज़ अभी बढ़ा है। सो आज यहाँ पे क्लोज आया, सो हम इसको CMP पे बाई कर सकते हैं क्लीन साइंस को 1506 पर, एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1480। सो CMP इज़ 15, I'm so sorry, so CMP is 1506, एंड हमारा इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा 1540, 3990 एक्चुअली, दैट्स द फर्स्ट टारगेट। हमारा इसका सेकेंड टारगेट रहेगा 1593, और वी कैन ऑल्सो टेक इट एज 1600, एंड देन इट विल बी 1687, दैट इज राइट। सो ये हमारे टारगेट्स हैं क्लीन साइंस के। अनदर थिंग आई लाइक टू टॉक अबाउट इज टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई एम सॉरी, टाटा मोटर्स में आइडियली जो JLR जो रेंज है, सो उसमें बिकॉज न्यू गाड़ी के लॉन्चेस हुए थे, न्यू कार्स के लॉन्चेस हुए थे, लाइक रेंज रोवर एंड रेंज रोवर स्पोर्ट, सो उसकी वजह से इसमें सेल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई हैं। सो इसलिए द मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग रियली गुड रिजल्ट्स फॉर टाटा मोटर्स, एंड ये भी एक्सपेक्टेशन है कि आफ्टर 7 years इसमें डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। सो अगर नंबर्स अच्छे हुए टाटा मोटर्स के, तो टाटा मोटर्स अपना ऑल टाइम हाई को ब्रीच करेगा, इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। एंड जस्ट इन केस, लेट्स से, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, सो लेट्स से अगर टाटा मोटर्स 5% बढ़ता है, तो DVR विल गो मच हायर। उसका रीज़न ये है कि इनकी मार्केट कैप में बहुत डिफरेंस है। सो टाटा मोटर्स DVR, हमने आई थिंक कल भी बोला था दैट Tata Motors DVR is also on a breakout. So if you have not seen yesterday's video, please go ahead and check yesterday's video, because हमने उसमें टारगेट्स दिए हैं टाटा मोटर्स DVR के। सो टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स को आप प्लीज़ अपने वॉच में ज़रूर रखें, बिकॉज इसमें ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। हमने ये पहले भी बहुत बार दिया था, इसके बहुत बार टारगेट्स भी मीट हुए थे, एंड टाटा मोटर्स DVR इज़ डेफिनेटली अ स्टॉक टू कीप इन योर पोर्टफोलियो, एंड जस्ट अ डिस्क्लेमर दैट आई पर्सनली होल्ड टाटा मोटर्स DVR in my portfolio. So that is all for today. Thank you so much for watching, and please don't forget to share the video with your friends, and please don't forget to hit the like and the share button. So thank you so much, and have a good day. Bye bye.